सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 की काव्य खंड से पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कविवर हैं राजेश जोशी। आइए सबसे पहले जानते हैं जीवन परिचय। श्री राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ गांव में सन 1946 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने नरसिंहगढ़ जिले से ही प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की ओर कूच किए। इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापक के रूप में भी कार्य किए। इनकी कविताओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषा में भी प्रकाशित हो चुका है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि। साहित्यिक विशेषताएं। कविवर राजेश जोशी जी ने अपनी रचनाओं में समसामयिक घटनाओं को बड़े ही गहनता से चित्रित किए हुए हैं। इन्हें दुनिया के नष्ट होने का चिंता सता रहा है। इन्होंने अपनी कविता में दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल दिखाई देता है, उतने ही वे जीवन को बचाने के उपाय खोजने के लिए व्याकुल दिखाई देते हैं और अपनी रचना के माध्यम से यह लोगों का ध्यान अपने तरफ या उस समस्या के तरफ आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह वह मनुष्यता को बचाने के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी साहित्यिक भाषा शैली। जोशी जी अपने रचनाओं में स्थानीय बोलचाल की भाषा का प्रचुर उपयोग किए हुए हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपनी सार्थकता और भाव अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। छंद मुक्त होते हुए भी उनके काव्य में लयात्मक एवं गुण विद्यमान है। तत्सम तद्भाव शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों को भी उन्होंने भरपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक प्रयोग किए हुए हैं। आइए काव्य पंक्ति पढ़ते हैं। पहले इस काव्य पंक्ति को आदर्श वाचन करते हैं, फिर अर्थ भी जानेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इनकी जो ये काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति में इन्होंने बच्चों पर हो रहे अत्याचार, जुल्म को इन्होंने अपने ढंग से प्रस्तुत किए हुए हैं। जो बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, आने वाले भविष्य में उसके कंधे पर हमारे संपूर्ण देश का भार होगा। जिस बच्चे की अभी पढ़ने की उम्र है, खेलने की उम्र है, मुक्त रूप से उसे चिंतन मनन करने की उम्र है, वो बच्चे आज काम पे जा रहे हैं। आखिर क्यों?
इसी समस्या को कविवर जोशी जी इस काव्य पंक्ति में प्रस्तुत किए हुए हैं। आइए जानते हैं भावार्थ। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से राजेश जोशी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पे जा रहे हैं से लिया गया है। राजेश जोशी जी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। आज के समय में जब बच्चे के चेहरे से उसका बचपन छीन सा गया है, जरूरत ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। राजेश जी एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। इस काव्य पंक्ति के अंतिम पंक्ति है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर क्यों, यह खुद सवाल कर रहे हैं और अपनी रचना के माध्यम से जवाब भी दे रहे हैं। आगे देखिए क्या भावार्थ बता रहे हैं। जाड़े की ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क कुहासे से ढकी हुई है, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ह्यू की बारिश हो रही है, उस सुबह सवेरे ही बच्चे काम पर निकल जाते हैं। वह काम करने के लिए काम की खोज में भी इधर उधर भटकते फिरते हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है, अर्थात इस तरफ लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ध्यान इस तरफ आए, इसलिए लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कविवर लिखते हैं कि हमारे समय अर्थात अभी का जो वर्तमान समय है, वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों की काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आग्रह करते हुए कहते हैं कि बच्चे उनका बचपन, उमंग, स्वास्थ्य, शैक्षिक परिवेश तथा चिंतन मनन करने का जो समय है वह उसे छीना जा रहा है। आज इस काम को न कर वह अपने जीविका पार्जन करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए वह काम पे जा रहा है। यह अत्यंत ही अमानवीयपूर्ण है। इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती को रख दिया है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सहारे कारणों को जन्म दिया है। कवि आगे कहते हैं कि इस बात को हमारा समय विवरण की तरह नहीं बल्कि सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए और समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को इस सवाल को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला है, जो एक सुंदर समाज की, एक सुंदर विवेकशील शिक्षित राष्ट्र के निर्माण करने वाला है, किन कारणों की वजह से आज सुबह सुबह यह काम पे जा रहे हैं। ऐसी घटना हमारे समाज में यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है और इस घटना को जड़ से उन्मूलन करने के लिए हमारे कविवर हमें निर्देशित कर रहे हैं। यहाँ कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किए हुए हैं।
इस प्रकार की विसंगति का कारण सामाजिक कुव्यवस्था फैलता जा रहा है, बच्चों के प्रति अन्याय हो रहा है, बच्चों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। तो इन सभी से निजात दिलाना समाज की बुद्धिजीवी वर्गों का काम है। कवि इस काव्य पंक्ति द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन बच्चों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। वो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। इस काव्य पंक्ति का अनुच्छेद आप सभी को समझ में आया होगा। शेष बची काव्य पंक्तियों को हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।